एक तरह से देखिए, एक 85 सीट्स है, एक को 89 सीट्स है। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ये कोई कमतर नहीं है। तो दोनों अपनी पोस्चरिंग करेंगे। नीतीश कुमार की इतनी लंबी राजनीतिक विरासत रही है, वो जदयू को अंदर से तो जरूर लगता होगा वो विरासत जा रही है उसकी। मान लीजिए कि बीजेपी का भी मुख्यमंत्री बनेगा तो ये जो इनका चुनिंदा विभाग है, अच्छे विभाग इनके पास आ जाएं। और ये सारी बात हमको लगता है कि जितनी पोस्टिंग होती है हमारे आपके सामने में वो करते हैं। अब निशान तो अभी अभी आए ही हैं, मेरी जानकारी में तो नहीं है। अब पॉलिटिकल असेसमेंट लोग कुछ भी कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं को वो टूट तो हाँ, वो तो विधायक नेताओं कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। तो ये जो दोनों के बीच में ये थोड़ा संशय था नीतीश कुमार के, जबकि पद छोड़ने की बात जब आई तो ये बहुत लोगों में था। जब वो थोड़ा बहुत वो चीजें ब्लंट हुई जब आप निशांत कुमार ज्वाइन करते हैं। आपने देखा कि निशांत कुमार के ज्वाइनिंग के डेट में आप वहां होंगे जेडीयू ऑफिस में, कितना एक्साइटमेंट था। लास्ट 20 ईयर्स में किसी नेता के ज्वाइन करने पर मैंने इतना एक्साइटमेंट नहीं देखा। वो इसलिए है कि ये दिखाता है कि जेडीयू की लीडरशिप में कितना बड़ा वैक्यूम था, और उस वैक्यूम को फिल करने के लिए कोई नीतीश कुमार के पुत्र आते हैं तो उनके नाम पर एक आ जाता है, चलो ये सर्वमान्य नेता हो सकता है। और किसी की चर्चा नहीं हुई, ललन बाबू की चर्चा नहीं हुई, संजय झा की चर्चा नहीं, विजय चौधरी की चर्चा नहीं, श्रवण कुमार की चर्चा नहीं हुई, विजेंद्र यादव की चर्चा नहीं हुई, अशोक चौधरी की चर्चा नहीं हुई। एक जो जितनी कतार है जो भी अभी नेता है उनकी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि इनमें से कोई भी सर्वमान्य नेता नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति को लेकर चर्चा करेंगे और बिहार की सियासत से जुड़े कई सवाल हैं जिनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और ये करने के लिए हम जिनके पास आए हैं, जिनके पास बिहार की राजनीति से जुड़े कई सवालों के जवाब तलाशने आए हैं, वो शख्सियत हैं इंडियन एक्सप्रेस के संपादक और देश में पत्रकारिता के बड़े चर्चित नाम संतोष सिंह सर। तो सर, बिना किसी लंबी भूमिका के सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, होली से लेकर आज तक जो घटनाक्रम हुआ उस पर हम आगे आएंगे। लेकिन बदली बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के बीच जो डील हुई उसमें कहीं कुछ बदला है क्या? स्क्रिप्ट में कहीं कोई चेंजिंग नजर आ रही है क्या? क्योंकि अचानक जेडीयू के 2 बड़े नेताओं के बयान हम कोट करेंगे। जेडीयू के एक बड़े नेता हैं, श्रवण कुमार मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि 6 महीनों तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रह ही सकते हैं। और दूसरा संजय झा कह रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा कि जेडीयू का मुख्यमंत्री होगा ये तय नहीं है। तो कुछ घंटों में अचानक कुछ बदलाव आया है क्या, या फिर ये ऐसे ही राजनीतिक बयान है? पहले करेक्ट करूं, मैं बिहार संपादक हूँ, इंडियन एक्सप्रेस संपादक तो राजकमल झा है, तो मिसगिविंग नहीं जाना चाहिए आपके फोरम से। अच्छा, अब आपके सवाल पर आते हैं। देखिए, अभी क्या है ना कि पोस्चरिंग के स्टेज में हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी पोस्चरिंग करती है। अब इन्होंने निशांत को प्रोजेक्ट किया, निशांत कुमार के प्रोजेक्शन के बाद जेडीयू अपनी पोस्चरिंग बदल रही है। आप तो ये हर एक पार्टी अब दोनों पार्टियों की तरफ से आता है। जैसे कि बीजेपी के नीरज कुमार ने बोला, प्रवक्ता ने सम्राट मॉडल बोल दिया, तो सम्राट मॉडल वर्सेस नीतीश मॉडल की चर्चा होने लगी। तो उसी क्रम में जब बात आगे बढ़ी तो ये सब बात में आई। ये इसीलिए दोनों नेताओं ने कहा कि ये मीडिया के सामने ये चीजें डिस्कस नहीं होती है। एनडीए की बैठक होगी, एनडीए की बैठक में ये डिस्कशन होगा और दोनों पार्टी के जो नेता होते हैं, और दोनों एक तरह से देखिए, एक 85 सीट्स है, एक को 89 सीट्स है। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ये कोई कमतर नहीं है। तो दोनों अपनी पोस्चरिंग करेंगे। नीतीश कुमार की इतनी लंबी राजनीतिक विरासत रही है, वो जदयू को अंदर से तो जरूर लगता होगा वो विरासत जा रही है, उसको संभालने वाला भी कोई नहीं है। यही निशांत कुमार अगर हो सकता है 5 वर्ष वाले प्रोजेक्ट होते तो वो अभी सीएम के रेस के कंटेंशन में होते। फिर भी जेडीयू एक जाते जाते एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है ना, पॉलिटिकल बार्गेनिंग का वो प्रयास कर रही होगी। ये इस पोस्टरिंग से ये होगा कि मान लीजिए कि बीजेपी का भी मुख्यमंत्री बनेगा तो ये जो इनका चुनिंदा विभाग है, अच्छे विभाग इनके पास आ जाएं। और ये सारी बात हमको लगता है कि जितनी पोस्टरिंग होती है हमारे आपके सामने में वो करते हैं, लेकिन वो सामने बैठेंगे तो एक एनडीए का निर्णय होगा जो भी होगा। नहीं, सवाल ये है कि आपने कहा कि 85 सीट है और 89 सीट है, 4 सीटों का ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा बड़ा फासला नहीं है इस बार। तो क्या बार्गेनिंग इस लेवल पर भी है कि भाई
2.5 साल का फार्मूला हो जाए, या जो बचे हुए महीने हैं उसमें आधे आधे का फार्मूला हो जाए। ठीक है, आप पहले मुख्यमंत्री बन जाइए, बीजेपी अगर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो क्या इस लेवल पर भी बार्गेनिंग हो सकती है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल की अभी कोई बातचीत हुई है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार के बाद आप नेता आप जेडीयू में कहाँ देखते हैं कि मतलब जो एक अब किसी को बनाना अलग बात है। अब निशान तो अभी अभी आए ही हैं। मेरी जानकारी में तो नहीं है। अब ऐसे पॉलिटिकल असेसमेंट लोग कुछ भी कर सकते हैं कि क्या फार्मूला है। मुझे इस तरह के कोई फार्मूले की, अगर ऐसा होता ना कि बीजेपी के कोई टॉप लीडर्स या जेडीयू के किसी टॉप लीडर से हमारी बातचीत हुई हो और उस बातचीत से कुछ हिंट मिला हो, उसके इंपोर्ट में बताऊं कि ये फार्मूला हो सकता है। मुझे नहीं, मेरी जितनी जानकारी है ये फार्मूला नहीं है। अगर ऐसा होता तो सम्राट चौधरी के कंधे पर पूरी समृद्धि यात्रा में नीतीश कुमार क्यों कंधे पर हाथ रख रहे हैं कि यही तो देख रहे थे, यही तो देखेंगे। तो आपके जो सर्वमान्य नेता हैं वो तो इशारा कर रहे हैं बीजेपी की तरफ, सम्राट चौधरी की तरफ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये पोस्टरिंग कर रहे हैं। ये बताती है कि दोनों पार्टियां एलायज अपनी अपनी पोस्टरिंग जारी रख रही है। और मुझे नहीं लगता है, जहां तक फार्मूले की बात है, फार्मूले का मुझे अभी कोई जानकारी नहीं। जनता दल यूनाइटेड में क्या ये स्थिति है 5, 6, 10 वर्सेज ऑल, यानी कि जो जनता दल यूनाइटेड में जो 5, 6, 10 नेता हैं एक तरफ, और जेडीयू के जो दूसरे बाकी नेता कार्यकर्ता हैं वो एक तरफ, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो नेता हों, कार्यकर्ता हों, उनका एक बड़ा धड़ा है। वो चाहते हैं नीतीश कुमार राज्यसभा ही नहीं जाएं, और वो चाहते हैं कि भाई ये जो 4-5 लोग हैं इनकी जो साख है वो कमजोर हो, इनका अधिकार क्षेत्र सीमित किया जाए। ये सारी चीजें चल रही हैं। तो सवाल यह है कि अभी तो जो स्थिति हमने देखी, आपने तो और बारीकी से देखा होगा कि जिस दिन नीतीश कुमार को राज्यसभा का नामांकन करना था उस दिन क्या स्थिति रही, जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं ने किस तरह से बावेला खड़ा किया। जिस दिन नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे उस दिन के बाद क्या पार्टी में और विस्फोटक स्थिति होगी, या जेडीयू की टूट को रोकना मुश्किल हो जाएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि टूट की स्थिति होगी। जब 85 सीट्स की जो पार्टी होती है तो टूट कैसे होती है? 2/3 ले टूट होती है। 2/3 नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात में नहीं, नेताओं कार्यकर्ताओं को वो टूट तो, हाँ वो तो है, नेताओं कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। तो ये जो दोनों के बीच में ये थोड़ा संशय था नीतीश कुमार के, जबकि पद छोड़ने की बात जब आई तो ये बहुत लोगों में था। जब वो थोड़ा बहुत वो चीजें ब्लंट हुई जब आप निशांत कुमार ज्वाइन करते हैं। आपने देखा कि निशांत कुमार के ज्वाइनिंग के डेट में आप वहां होंगे जेडीयू ऑफिस में, कितना एक्साइटमेंट था। लास्ट 20 ईयर्स में किसी नेता के ज्वाइन करने पर मैंने इतना एक्साइटमेंट नहीं देखा। वो इसलिए है कि ये दिखाता है कि जेडीयू की लीडरशिप में कितना बड़ा वैक्यूम था, और उस वैक्यूम को फिल करने के लिए कोई नीतीश कुमार के पुत्र आते हैं तो उनके नाम पर एक आ जाता है, चलो ये सर्वमान्य नेता हो सकता है। और किसी की चर्चा नहीं हुई, ललन बाबू की चर्चा नहीं हुई, संजय झा की चर्चा नहीं, विजय चौधरी की चर्चा नहीं, श्रवण कुमार की चर्चा नहीं हुई, विजेंद्र यादव की चर्चा नहीं हुई, अशोक चौधरी की चर्चा नहीं हुई। एक जो जितनी कतार है जो भी अभी नेता है उनकी चर्चा नहीं हुई, क्योंकि इनमें से कोई भी सर्वमान्य नेता नहीं हो सकते हैं। ये पॉलिटिकल जो एक तरह से फैमिली होती है, जो रीजनल पार्टी जो होती है, उसमें वो नंबर 2 अपना जल्दी क्रिएट नहीं करते हैं, तो उनकी राजनीतिक विरासत उनके बच्चे ही संभालते हैं। अच्छा है बुरा है इस पर अलग विवाद हो सकता है। आप देखिए मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश संभाल रहे हैं, साउथ में देवेगौड़ा के पुत्र संभाले, यहाँ देखिए तेजस्वी संभाले लालू प्रसाद के, रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान संभाल रहे हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे भी आ गए हैं, दीपक प्रकाश मंत्री बने। तो ये राजनीतिक विरासत का खास करके जो सोशलिस्ट पार्टी के साथ जो है, रीजनल पार्टी के साथ यही होता रहा है। मुझे नहीं लगता है कि टूट की बात। और एक बात मैं स्पष्ट करूं, 6 महीने की बात है, वो कंफ्यूजन क्रिएट ये नहीं होना चाहिए, नियम स्पष्ट कर देना चाहिए। जब नियम यह है कि किसी एग्जिस्टिंग हाउस के मेंबर हैं आप, आइदर एमएलए या एमएलसी हैं, और आप दूसरे हाउस के लिए चुने जाते हैं, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, तो आपको विद इन 14 डेज, 16 तारीख को चुनाव डिक्लेयर हुआ है, 14 दिन गिन लीजिए, 29 पड़े या 30 पड़े, 14 दिन के अंदर में आप इस्तीफा नहीं देते हैं तो जिस नए पद के लिए चुने गए हैं दैट स्टैंड्स ऑटोमेटिकली वैकेटेड। और उन्होंने जो बात कही श्रवण कुमार ने, उसका आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी हाउस का सदस्य बिना रहे हुए मुख्यमंत्री रह सकता है, मंत्री रह सकता है। इसमें कौन सी नई बात, रॉकेट साइंस। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की बात मैं कर रहा हूं। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा मार्च के आखिर में होगा, अप्रैल में होगा, या फिर वो 6 महीनों वाली बात है? नहीं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा जो है
दोनों कोइंसाइड करता है। अब उनके मन में अब ये थोड़ी रहेगा कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनना, मुख्यमंत्री बने ही रहना है तो वो राज्यसभा सीट बकेट होने देंगे, ये एमएलसी के इस्तीफा ही नहीं देंगे, एमएलसी बने रहेंगे। तो एमएलसी बने रहेंगे तो मुख्यमंत्री भी बने रहेंगे। अब दोनों हाउस से अगर मान लीजिए हो गया कि यहाँ ये तो नहीं होगा ना, ये हाउस छोड़ेंगे तो एक हाउस पकड़ेंगे, एक हाउस के सदस्य रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये एक कहने का तरीका होता है कि मेरा नेता अभी है। अभी देखिए नीतीश कुमार को क्या जरूरत थी, क्या प्रूव करने की जरूरत है समृद्धि यात्रा करने की? कोई नई बात तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जाते जाते भी वो बता रहे हैं कि मेरी राजनीतिक विरासत कितनी बड़ी है, और एक जेडीयू के स्ट्रेंथ का मैसेज दे रहे हैं कि मेरी विरासत है। सारे नेता कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा कि बिहार में नीतीश मॉडल चलेगा। सम्राट चौधरी खुद मन से क्या कर रहे हैं कि ये यहाँ नहीं भी रहेंगे तो इनके निर्देशन में, इनके डायरेक्शन में ही, इनके मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी। ये दिखाता है कि कोई बहुत लार्जर देन लाइफ फिगर जो चीफ मिनिस्टर होता है उसकी राजनीतिक विरासत बहुत लंबी होती है। और हम आप एक सामान्य मुख्यमंत्री को नहीं आप कवर कर रहे हैं। आपने भी लंबा कवर किया, मैंने भी लंबा कवर किया। अब हमको श्री बाबू को देखने का मौका, हमारी उम्र छोटी थी, कहाँ से देखते। कर्पूरी ठाकुर के समय में बच्चे थे। तो जो बड़े बड़े मुख्यमंत्री हुए बिहार के, उसमें 4 मुख्यमंत्रियों की चर्चा होती है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को मैं मानता हूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ श्री कृष्ण सिंह एंड कर्पूरी ठाकुर, इस टर्म में कि सोशल जस्टिस का जो नारा लिया वो कर्पूरी ठाकुर का लिया, और जो डेवलपमेंट का जो है नारा, जो डेवलपमेंट का पैराडाइम, वो श्री बाबू से लिया। तो जो 20 वर्ष के बाद नीतीश कुमार की जब समीक्षा होगी, ये समीक्षा भले होगी कि ये इंडस्ट्री सेक्टर में और कर सकते थे, और हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ला सकते थे, गरीबी दूर कर सकती है। लेकिन जब सोशल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, ये सब की बात होगी तो इनकी एक अच्छी रेटिंग्स होगी कि उन्होंने एक राज्य में जो कि जहां की बेसिक कुछ नहीं था, माइनस में था, उसको दे करके अब कम से कम ये आ गया है वो लॉ एंड ऑर्डर का टैग, कोई कास्ट टेंशन नहीं, कितने कास्ट में से कर हुए, तो ये सब नीतीश कुमार के खाते में जाएगा। कुछ अप्रत्याशित होता हुआ देख रहे हैं, या बीजेपी जेडीयू के बीच जो डील लॉक हुई है, अब चीजों को उसी दिशा में आगे बढ़ना है? मुझे लगता है उसी दिशा में बढ़ेगी। और होता क्या है कि भाई अब 24 आवर्स के न्यूज में कुछ न कुछ बात आती रहती है। तो अब न्यूज चलाने के लिए आप कुछ भी चलाएं, लेकिन पॉलिटिक्स में देखिए टॉप लेवल पर जब डिस्कशन हुआ, आप ये जो स्क्रिप्ट देख रहे हैं, आपको क्या लगता है आज का स्क्रिप्ट है? ये स्क्रिप्ट चुनाव के रिजल्ट के बाद का ही स्क्रिप्ट है, जिसमें कि ये एक बात हुई कि भाई इतनी बड़ी पूंजी के साथ आए हैं, तो बीजेपी में एक मत ये चला कि क्या हम अपनी सरकार बना लें। 4-5 ही तो घट रहे थे। वो जो सत्ता में कोई पार्टी होती है, जो केंद्र में जिनकी सरकार है, वो 4-5 मैनेज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। कहा कि इतनी बड़ी जीत के साथ 202 के मैंडेट के साथ आए हैं, नीतीश कुमार के नाम पर मैंडेट आया है, तो अभी उनको नहीं बनना। अगर मैं उनकी जगह पर होता, मैं कहता कि थैंक यू सो मच, वो हाई पर जाता, 2 महीने और एक्स्ट्रा मुख्यमंत्री बन गए, उससे क्या हुआ? कुछ नहीं मिला, उसे बहुत ज्यादा हासिल नहीं होता है। लेकिन वो नहीं था, उनके मन में यही था। जब फरवरी में जब वैकेंसी हुई कि भाई राज्यसभा की वैकेंसी हुई है और अगली वैकेंसी लंबे समय के बाद होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एक 2 ईयर्स के बाद राज्यसभा की वैकेंसी होती है, तो नीतीश कुमार के एक मन में एक चीज था कि भाई चलिए, आप मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद आप मैक्सिमम आपको क्या मिल सकता था? मैक्सिमम आपको राज्यसभा ही मिल सकता था। तो उन्होंने अपने हिसाब से एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स किया, और उन्होंने ये भी किया, इंश्योर किया कि हम पर जो आक्षेप नहीं लगे कि मैं हूं और अपने बेटे को लाया। वो ये कह सकते हैं कि मैं केंद्र की राजनीति में चला गया तब मेरा बेटा आया। जो डायनास्टी वाली जो उनका जो स्टैंड था कि कर्पूरी ठाकुर ने जीवन में कभी नहीं लाया, मैंने अपने परिवार को तरजीह नहीं दी, अब वो कह सकते हैं कि वो अपना निर्णय ले सकता है। मैं बिहार की पॉलिटिक्स में नहीं हूं, तो कहीं न